अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। तो नादरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और वो मौजू ये है कि जो हमारे पास जॉब्स के लिए मुकाबले का इम्तिहान होता है तो इसमें हमारे बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद में एस्पिरेंट्स जो हैं वो जॉब का टेस्ट क्वालिफाई करने में जो है वो नाकाम हो रहे हैं। तो इसकी जो 3 बड़ी वजूहात हैं उन पे हम इस वीडियो में जो है वो बात कर रहे हैं, और अगर आप भी वो 3 गलतियां कर रहे हैं तो खुदारा अपनी वो 3 गलतियां आप जो है वो छोड़ दें, उनको सही कर लें, तो इंशाल्लाह आप भी किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो एक तो अभी आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि जॉब जो है वो बहुत कम आ रही हैं, और फिर जो जॉब्स आ भी रही हैं तो उनमें भी जो एस्पायरेंट्स की कारकर्दगी है वो इतनी इत्मीनान बख्श नहीं है। तो इसी की वजूहात जो हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली वजह जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को जो है वो बहुत इन्फीरियर समझने लग गए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर मुकाबले के इम्तिहान के लिए पोस्ट आती हैं तो स्टूडेंट्स उन पर अप्लाई तो कर देते हैं उन जॉब्स के लिए, लेकिन वो उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने कौन सा जो है वो सिलेक्ट हो जाना है। तो भाई आपने अगर सिलेक्ट नहीं होना तो और किसने होना है और किसके लिए ये पोस्ट जो है वो आई हैं। तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझ रहे हैं कि हमसे जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे शायद ज़्यादा लायक जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो इन पोस्ट को ले जाएंगे और हम जो है वो वैसे ही रह जाएंगे। तो ये सब सोचते हुए वो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करते, बस मतलब खाना पूरी के लिए समझ लें कि टेस्ट देने चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी कोई तैयारी भी बिल्कुल नहीं करते। तो ये एक बहुत ही जो है वो गलत ट्रेंड है और इसको ख़त्म होना चाहिए, और तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो किसी भी टेस्ट की जो तैयारी है वो भरपूर किसी भी टेस्ट का जो इम्तिहान है वो भरपूर तैयारी के साथ जो है वो देना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है जिसने मतलब मास्टर्स किया हुआ है या जिसने बीएस किया हुआ है या इससे हायर क्वालिफिकेशन वो रखते हैं तो वो किसी से कम नहीं होते। ठीक है, सारी बात एक माइंडसेट की होती है और एक उनकी जो प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम की उसकी होती है। तो आप अपनी भरपूर तैयारी करके जो है वो एग्ज़ाम दिया करें, क्योंकि आप में से ही स्टूडेंट होते हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, वो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार तो ज़रूर ही कामयाब हो जाते हैं। और कुछ लोग तो पहली दफ़ा में ही इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो भरपूर तैयारी करके एग्ज़ाम दिया करें और अपनी तरफ से 100% दिया करें। बाकी जो है वो फिर किस्मत का खेल है, लेकिन इस किस्मत के खेल में जो किस्मत है वो आपने खुद ही बनानी है, ये समझ लें। क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और इस हवाले से जो दूसरी बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल नॉलेज को बहुत कम अहमियत दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर इसमें मैं बात करना चाहूँगा हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो अगर फ़र्ज़ करें जैसे लेक्चरर की पोस्ट आती हैं तो वो अपने सब्जेक्ट की तो भरपूर तैयारी करते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज को वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि जनरल नॉलेज के तो सिर्फ 20 नंबर होने हैं तो इनको हम क्यों अहमियत दें। लेकिन आप अगर देखें तो ये 20 नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल जो मतलब मेरिट जैसे बनता है तो उसमें एक एक पॉइंट के फ़र्क से भी स्टूडेंट जो हैं वो लिस्ट में उनका नाम आने से रह जाता है। तो सब्जेक्ट की तैयारी तो तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन जिसका फिर जनरल नॉलेज अच्छा होता है तो वो बाजी ले जाता है, उसके नंबर जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, और जिसका जनरल नॉलेज कमज़ोर होता है तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है और 1-2 नंबर से उसका मेरिट में नाम नहीं आता, और फिर वो परेशान रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो जनरल नॉलेज को भी खुसूसी तवज्जो दें। और दूसरी बात यह है कि जनरल नॉलेज जो है ये इंटरव्यू में भी आपकी लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आजकल देखने में आया कि पैनल में इंटरव्यू पैनल में जो भी हमारे मौजूद मेंबरान होते हैं तो जनरल नॉलेज के सवालात भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के जनरल नॉलेज के सवालात ठीक नहीं आ रहे या उन पर वो सॉरी बोल रहे हैं तो उनको फेल भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर फीमेल का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। जैसे अभी
पास्ट में लेक्चरर हिस्ट्री का और इसी तरह लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया, तो उसमें पूरी तादाद में जो सीटें हैं वो भी फिल नहीं हो सकी हैं और इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट जो थे वो इंटरव्यू में फेल हो गए। तो क्यों फेल हो गए? क्योंकि उनको जनरल नॉलेज की कोई हाव नहीं थी। तो इसलिए आप जनरल नॉलेज पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और तीसरी वजह जो है स्टूडेंट्स के कामयाब ना होने की, वो उनका हिम्मत हार जाना है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम एक दो इम्तिहान दे दें तो हमारी जॉब जो है वो हो जाना लाजिम हो गया। अगर उसके बाद भी हमारी जॉब नहीं हो रही तो हमें कोई हक नहीं है अब हम दोबारा इम्तिहान दें, हम हार गए हैं, हम अब हारे हुए इंसान हैं, और वो इसी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात जो है ये बहुत ही डेंजरस है। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती आप बार बार इम्तिहान देते रहें और तैयारी करके देते रहें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपकी जो है वो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। और जब तक आपकी कोई सिलेक्शन नहीं होती, जब तक आपकी जॉब नहीं होती, तो आप साथ साथ कोई भी दूसरा काम जो है वो करते रहें, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो साथ साथ जारी रखें। तो इसके लिए मैं आपको खुद की अपनी एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने जो है वो सबसे पहले 2019 में PPSC का एग्ज़ाम दिया था, और वो था मेरे ख्याल में, अभी तो मुझे उसकी पोस्ट भी, वो था डिप्टी अकाउंटेंट का। तो डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हमने दिया था 2019 में, उसमें मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर मैंने लेक्चरर मैथमेटिक्स का 2020 में एग्ज़ाम दिया, तो वो पेपर काफ़ी टफ था और उसमें 500 लोगों ने क्लियर करना था, लेकिन सिर्फ 400 लोग जो है वो क्लियर कर गए, लेकिन उसमें मेरा नाम था उस लिस्ट में, मैंने वो पेपर जो है वो पास कर लिया था। लेकिन इंटरव्यू में फिर जो है वो मेरी सिलेक्शन ना हो सकी। इसी तरह फिर मैंने जो है वो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया, तो वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो था वो सिर्फ 3 नंबर के फ़र्क से जो है वो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ना आ सका। मेरे 56 नंबर थे और मेरिट जो था वो 59 यानी कि 59 पर रुका था। उसके बाद फिर मैंने लेक्चरर मैथमेटिक्स का एक और टेस्ट दिया, तो वो टेस्ट भी मेरा क्लियर ना हो सका, तो उसमें मेरे जो थे वो 4 नंबर कम थे। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का जो है वो टेस्ट दिया है। तो ये टेस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा सिर्फ 1 नंबर से जो है वो ये टेस्ट रह गया था, यानी कि 55 पर मेरिट बना है और मेरे जो हैं वो 54 नंबर है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने भी अभी जो है वो हिम्मत नहीं आ रही, इंशाल्लाह मैं अपनी पहले से ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, और अगली बार इंशाल्लाह फिर से जो भी टेस्ट आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसको क्रैक करके आपके सामने इधर इंशाल्लाह देखेंगे आप वीडियो बनाऊंगा। तो आप भी हिम्मत ना हारें, और साथ ही साथ जो भी कोई दूसरा काम है आपके वालिद साहब करते हैं, भाई करते हैं, तो उनके साथ भी हाथ बटाते रहें। मैं अपनी एग्जांपल आपको दूं तो मैं गांव में रहता हूं, तो हमारा पेशा जो है वो काश्तकारी का है, तो मैं वो काम भी करता हूं। ठीक है, सुबह मवेशियों के लिए घास वगैरह काटना या गंदम को पानी लगाना, ये काम भी मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ सेकंड टाइम जो है वो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ा भी रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये यूट्यूब चैनल भी चलाया हुआ है आप दोस्तों से गपशप लगाने के लिए, और इसके साथ साथ मैं अपनी जो है वो जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो आप भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इन्फीरियर ना समझें, हर काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपका जो पैशन है, आप जो बनना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी भी आप ज़रूर जो है वो जारी रखें। तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी नाकामियाँ क्यों ना है। तो फिर हम वो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, तो ट्राई अगेन जो है वो आप भी करते जाएं, तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे। तो अगर आप इन तीनों बातों पर अमल करें और हिम्मत ना हारें, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदम भी ज़रूर चूमेंगी। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको हर मैदान में जो है वो कामयाबी अता फरमाए, और मायूस ना हो, इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और बाकी अगर आप जनरल नॉलेज की वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियो और तालीमी इंफॉर्मेशन की वीडियोस या जॉब्स इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।